हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ फटाफट कर लो और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो फिर, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट व्लॉग मेरा झाकू मंदिर का था, जो कि काफ़ी अच्छा हमारा ट्रिप रहा है। तो वहाँ से निकलते ही हमने बस सोचा था कि अब फटाफट माल रोड जाएंगे रेस्ट करके, और हम टाइम से पहुँच भी गए थे। यहाँ से देखा आपने, हनुमान जी की मूर्ति इतनी प्यारी लग रही थी। तो हमने सोचा था कि हम दिन में थोड़ा देखेंगे, क्योंकि थोड़ा वीडियो अच्छी बन जाएगी। बट रात हो ही गई थी आते आते। अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि अब हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत बार आ चुके हैं तो हमें पता ही कि क्या अच्छा मिलता है। बस सबसे पहले तो हमने सोचा था कि डोमिनोज़ जाएंगे, डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाएंगे, क्योंकि माल रोड के डोमिनोज़ में ना अलग ही चीज़ होती है, और उनका जो बेस बेस तो इतना टेस्टी होता है। और चीज़ बॉस करो भाई, ओ माय गॉड, क्या ही चीज़ डालते हैं। फ़िलहाल तो देव की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी तो हम मेडिसिन ले केमिस्ट चले गए। हमने बहुत ढूंढी पर यहाँ पे फाइनली हमें माल रोड पे मिली, तो यहाँ से हमने दवाई ली। और भाई क्या पेस्ट्री, क्या ही पेस्ट्री मैंने खाई थी, पर मैं वीडियो नहीं बना पाई। इसका जो फ्रूट पुडिंग थी ना, ओ माय गॉड, बहुत टेस्टी। और उसके बाद मेरा बहुत मन होता है शॉपिंग करने का माल रोड से, बट बहुत महंगा मिलता है छोटी छोटी चीज़ें भी जो हमारे दिल्ली में सही रेट में मिल सकती हैं। तो मैं वापस निकल गई क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिला। फिर फाइनली हम डोमिनोज़ पहुँचे और हमने जाके ऑर्डर किया। यहाँ पे ऊपर सिटिंग भी है तो कोई दिक्कत नहीं होती, और उस टाइम हम गए थे तो ज़्यादा रश भी नहीं था, आराम से हमें सीट मिल गई थी। और हमने बहुत ही टेस्टी लाजवाब पिज़्ज़ा खाया। मेरा तो पैपे पनीर फेवरेट है, तो मैं हर जगह वही ऑर्डर कर देती हूँ। और यहाँ मैं टहलती बस घूम रही थी, एक्सप्लोर कर रही थी चीज़ें। यहाँ पे ऑफ भी था, मतलब कई ब्रांड्स पे, और कई जगह पे नहीं भी था। और यहाँ मैं देव को बता रही थी कि यहाँ पे ना नीचे बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। खाने पीने की चीज़ें मैं ज़रूर बता दूँगी, कपड़ों की शॉपिंग के बारे में कुछ नहीं बता पाऊँगी, और ना ही मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। पर हाँ, देख के मज़ा आ जाता है कि हाँ, वो इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, इतनी सारी। और ये देखो कितना प्यारा ही काफ्तान ड्रेस के साथ सूट था, मुझे इतना अच्छा लगा, जैकेट के साथ इतना अच्छा लगा। कंफ्यूज हो गई थोड़ी मैं कि काफ्तान था कि जैकेट थी, पर बहुत सुंदर था और बहुत ही महंगा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया, वर्थ नहीं था। तो फिर अब यहाँ पे, अब भाई अंकल की आइसक्रीम इतनी टेस्टी होती है ना, इतनी टेस्टी होती है ना, ज़रूर खाना इन अंकल की आइसक्रीम। ये मैंने 2 फ्लेवर का कॉर्न लिया था, जो कि एक चॉकलेट था और एक आई थिंक बटर स्कॉच था। दोनों का कॉम्बो बहुत ही टेस्टी था, बहुत टेस्टी। फिर यहाँ मैंने इनसे पूछा कि कुछ चेरी वेरी हर्षेज वर्षेज कुछ नहीं डालोगे, तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। बट खैर, उसके बिना भी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा। मेरी खुशी देख सकते हो, आसमान छू गई। और यहाँ पे मैं तो आइसक्रीम खा रही थी और देव की तबीयत खराब थी, तो वो गर्म गर्म सूप पी रहा था बेचारा। फिर हम ऊपर गए चर्च वाले एरिया में, क्या ही मतलब रश नहीं था तो इतना अच्छा लग रहा था, और रात के टाइम पे ठंड थी अलग, बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे देव की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो वो चिड़चिड़ा हो रहा था, तो बस वो वीडियो में आ ही नहीं रहा था बार बार। फिर इसने बोला कि एक मार्केट है जो मैं तुझे दिखाता हूँ, तो मेरे को बड़ी कन्फ्यूज़न सी हुई। मेरे को, क्योंकि मैं माल रोड जितना घूमी हूँ मुझे लगता ही नहीं है कि कोई घूमा होगा, तो मैं पूछे जा रही थी कि कौन सी मार्केट है, कौन सी मार्केट है। फिर इसने बोला वहाँ पे दोनों तरफ मार्केट होती है, दोनों तरफ चीज़ें ही चीज़ें। तो मुझे समझ में आया कि क्या पता ये लक्कड़ बाज़ार की बात कर रहा हो। तो मैंने इसको बोला कि हाँ, वो तो लक्कड़ बाज़ार ही होता है, बाकी चल के देखते हैं अगर वही हुआ तो। फिर फाइनली ये वही बाज़ार था जो मैंने सोचा था, लक्कड़ बाज़ार, और ये वही निकला। यहाँ पे हर चीज़ लकड़ी से बनी हुई होती है, छोटी से छोटी चीज़ भी। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स देखे हमने, फिर हमने पता करा सबका क्या क्या रेट चल रहा है आजकल ड्राई फ्रूट का। पहाड़ों में तो वैसे शायद ओरिजिनलिटी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, केसर और इनकी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, हर चीज़ लकड़ी की बनी हुई है, हर चीज़, क्रॉकरी से लेके मतलब डेकोरेशन से लेके होम डेकोरेशन आइटम्स के लिए सब कुछ। यहाँ मैं किचन बनवाने की सोची, पर अंकल ने बोला कि वो बंद कर रहे हैं, तो मतलब मैं ले ही नहीं पाई। फिर कहीं भी ये सब बंद हो रहा था वहाँ पे, हम लेट हो गए थे। फिर यहाँ पे मुझे ये शॉल्स मिले बहुत ही प्यारे प्यारे, और 350 रुपीज़ ऑनली। बट फिर मैंने ये सोच के नहीं लिया, क्योंकि ये ना एक वॉश के बाद ना इनमें रोए लग जाते हैं, तो मैंने लिए ही नहीं। मैंने कहा चल छोड़, फैंसी के चक्कर में ना नुकसान हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो आप, क्या ही पर्स, मतलब ये पर्स मैंने पहली बार देखा। इन्होंने
हैंडमेड होता है। और ये सब कुछ वैरायटी इनके पास जो भी थी सब कुछ हैंडमेड होती है। क्या ही सुंदर पर्स था। पर मैंने इनका रेट पूछा तो भाई 500 तो इतने छोटे वाले का था, जो कि मुझे वर्थ नहीं लगा, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं आगे बढ़ गई, फिर आगे जाके देखा और भी इतनी अच्छी चीज़ें, फ्रिज मैग्नेट्स हो गए या जो भी हो गए, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और बहुत सुंदर। मन तो करता है सब कुछ ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, पर फिर वो हमारे यूज़ का नहीं होता ना, तो इसलिए क्या ही करेंगे लेके। तो बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो वहाँ पे लक्की बाज़ार में इतनी वैरायटी है कि आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं। और ये चर्च रोड के पास ही होता है, मतलब चर्च रोड है उससे उसके लेफ़्ट साइड में पड़ता है। चर्च आपके राइट में और वो लेफ़्ट में। और फिर यहाँ पे देखो ये जो शूज़ थे, गरम शूज़, ओ माय गॉड इतने प्यारे लगे थे मेरे को, इतने प्यारे लगे थे। पर अंकल ने इतने महंगे बताए कि फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने सिर्फ विंडो शॉपिंग करी है। बट यहाँ पे आके मैंने पर्स लिया था। ये गाइस इतने प्यारे प्यारे क्यूट से ये पर्स लग रहे थे, पर आंटी बहुत ही महंगे बता रही थी। फिर हमने आंटी को कहा कि नहीं आंटी, ऑनलाइन तो इससे अच्छे मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं। तो आंटी बिलीव नहीं करी थी। फिर हमने उनको निकाल के दिखाया स्कैन करके, आजकल इतना डिजिटल ज़माना हो गया है। फिर आंटी बोली ओके बेटा चलो तुम ले लो, इतनी दूर से आए हो तो। फिर फाइनली मैंने वहाँ से ले ही लिया था एक पर्स। और बाकी आंटी के पास बहुत सुंदर वैरायटी थी, आप देख सकते हो कितने। और ये पर्स बहुत सॉलिड है यार, बहुत सॉलिड। और मेरे पे मैं पहन के देख रही थी कि पता नहीं कैसा ही लगेगा, तो तेरे को दिखा रही थी। और फिर देख सकते हैं आप कि कैसा ही लग रहा है। और यहाँ पे मैं ये दिखा रही थी कि ये देखिए तो मैंने पहना हुआ है सेम टू सेम, बिल्कुल एक मेरे जैसा। और ये मैं इसको बोल रही थी, तो मैं अपने हाथों से बना सकती हूँ, तो इसलिए ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे आती है बनानी। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, एंटीक चीज़ें लग रही थी बिल्कुल। पर और आंटी कहती पुरानी भी है काफ़ी वो। और यहाँ मैं पर्स लेके खुश होती हुई भागी जा रही हूँ। वैसे तो देव ने मना कर दी थी, पर फिर भी मैंने ज़बरदस्ती ले ली, क्योंकि उसको चिढ़ाने में, इरिटेट करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। फिर मैं थक गई थी, तो मैं थोड़ी देर खड़ी होकर देख रही थी नज़ारे शिमला के, माल रोड के। क्या ही मस्त व्यू आता है रात को। और यहाँ पे मुझे एक भाई सरोजनी जैसी मार्केट मिली, वो भी माल रोड के अंदर, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जहाँ पे सब कुछ ओनली 10 रुपीज़, 30 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़। गाइस मज़ा आ जाएगा। आप एक बार अगर माल रोड जाओ तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ज़रूर जाना। यहाँ पे क्रॉकरी से लेके, स्टेशनरी से लेके, मेकअप से लेके, एसेसरीज से लेके, फैशन एसेसरीज से लेके सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, एवरीथिंग। और यहाँ पे एक रबर बैंड मिला मुझे इतना यूनिक, मैंने कहा अरे यार ये क्या है। फिर मैंने कहा मुझे रात को चमकता होगा ये, पता नहीं, मैंने नहीं देखा, अगर दिल्ली में है भी तो। बाकी ये पेन देखो कितनी सुंदर लग रही थी। और यहाँ देख कंफ्यूज था कि ये है क्या। पहले तो मुझे भी समझ नहीं आया, फिर बाद में समझ आया कि ओ ये तो बाल कर्ल्स करने का होता है। तो वहाँ पे बगल में आंटी खड़ी थी तो ये कहता कि ये तो मेरा मैटर ही नहीं है, ये भाग गया वहाँ से। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप नॉर्मल मेकअप, मतलब सब कुछ ही था वहाँ पे लड़कियों के लिए। मिनी सरोजनी बिल्कुल एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर छोटे से में। ये देखो शेड्स मिल रहे हैं, बैंगल्स मिल रहे हैं, और चूड़ियाँ और चूड़ा, लड़कियों के लिए चूड़ा मिल रहा है इतना सुंदर। देखो नेल्स भी मिलते हैं वहाँ पे, रबर बैंड से लेके सब कुछ, मतलब इतना। और ऐसा नहीं है कि वैरायटी नहीं, देख सकते हो कितनी ज़्यादा वैरायटी थी अंकल के पास। ब्रेसलेट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, स्क्रंचीज़ हो गए, मतलब एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो अंकल के पास नहीं होगी। देख सकते हैं कि चूड़ों की वैरायटी कितनी सारी है अंकल के पास। और जो मीशो पे मंगाते हैं, मीशो पे जाके लेके आते हैं, ऐसे हेडबैंड, सब कुछ था अंकल के पास। देखो ब्रेसलेट, एंकलेट, मतलब एवरीथिंग। ज्वेलरी भी थी, लेंसेज भी रखे हुए थे, इवन लेंसेज भी मिल रहे थे, और वो भी 50 रुपीज़ ओनली। और ये जो ब्रेसलेट थे ये शायद 150 रुपीज़ के अप्रॉक्स थे पर पीस, पर ये बहुत सुंदर थे। और इवन चूड़ियाँ भी इतनी सुंदर मिल रही थी। बाहर आके देखा तो रिंग्स भी मिल रही है, इयर रिंग्स भी मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया माल है। मतलब आप जाके ज़रूर शॉपिंग कर सकते हैं एक बार। देख सकते हो अब यहाँ पे मेरा फ़ोन एक्चुअली बिल्कुल डेड हो गया था, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल रश ख़त्म हो गया है, जो भी था सब चला गया बिल्कुल। मतलब इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे लड़का कह रहा दीदी व्लॉग बना रही, हट जा। फिर कैमरे में आ गया और वो पीछे थी तेज हंस रहा कि भाई तू दीदी की व्लॉग में चला गया। बेचारे के सोच रहे होंगे मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ बट क्या पता कब बन जाए भाई। फिर हमने रात को थोड़ा सा हल्का सा डिनर ही किया, मतलब क्योंकि भूख ही नहीं थी, तो बस बहुत ही लाइट खाना खा के हमने अपनी गुड नाइट करी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि है शिमला टू दिल्ली। गाइज लाइक करना ना भूले, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल।